हेलो गाइस, गुड इवनिंग। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट सेरोलॉजिकल टेस्ट। सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है ये आज हम देखेंगे। पहले हम इसका इंट्रो थोड़ा बहुत दे देते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है? जब हम ब्लड में जो हमारा ब्लड होता है उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर लेता है, उस टाइम हम ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं और एंटीजन होता है उसका लेवल हम डिटेक्ट करने के लिए हम सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका फर्स्टली डेफिनेशन क्या होता है। ए serological test blood test is performed to detect and measure the level of the antibodies as a result of exposure to a particular bacteria or virus. Their bodies immune system produce स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन द ऑर्गेनिज्म। क्या होता है सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है हम उसको परफॉर्म करते हैं डिटेक्ट करने के लिए लेवल ऑफ द बैक्टीरिया, लेवल ऑफ द एंटीबॉडी एंड एंटीजन का लेवल हम उसमें चेक करने के लिए हम ये सेरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड वायरस की काउंटिंग क्या है, उसकी सिस्टमिक जो सिस्टम प्रोड्यूस करता है, मीन्स जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, उनके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जस्ट लाइक इम्यून सिस्टम। ये इसका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट क्या होता है, ए रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस ए डिटेक्टेबल रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है, हम देखते हैं इसका फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट हम देखते हैं ए रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज़ एंड रिएक्शन बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोड्यूस द डिटेक्टेबल रिएक्शंस। मीन्स क्या होता है, जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी की जो प्रोड्यूस डिटेक्टेबल रेंज होती है उसको हम देखते हैं। फिर सेकंड क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आर विजिबल बाई कैम्स प्रेसिपिटेट्स कलर चेंजेस। क्या होता है, जब हम एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम विजिबल क्या, उसमें अगर कलर उसका चेंज होता है उसकी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं उसमें बैक्टीरिया का कलर क्या है, क्या उसकी कोडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया है, कौन से वायरसेस हैं और उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है हमारी बॉडीज़ में या नहीं। emitting photon and release of the radioactivity, और emitting photon और releasing radioactivity को हम ये भी पता करते हैं। थर्ड है क्या इसका प्रिंसिपल, थर्ड कंप्लीट बाइंडिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स द गेट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जो उसका क्या होता है, कंप्लीट जो बाइंड होता है हमारा एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी पे बाइंड होता है ना, जैसे वाई शेप्ड हमारा वो होता है एंटीबॉडीज़ होती है और उस पर जो बैक्टीरिया आके बाइंड होती है, वो बैक्टीरिया जो बाइंड होती है उसके हम कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है और ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन जब वो एंटीबॉडीज़ उस पर आके अटैक कर रही होती है उस टाइम का हम जो देखते हैं वो इसमें होता है कंप्लीट बाइंडिंग एंटीजन्स ऑफ द एंटीबॉडीज़। यूजेस क्या क्या होते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ ए पर्टिकुलरली हेल्पफुल द डायग्नोसिस ऑफ द सर्टन बैक्टीरिया पैरासाइट्स एंड वायरस डिजीज़। सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो डायग्नोस में हमें हेल्प करता है सर्टन बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। इसमें इट इज़ आल्सो यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ auto antibodies that are involved in autoimmune disease such as rheumatoid arthritis। क्या होता है, हम इसको देखते हैं यूज़फुल डिटेक्शन, इसको जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है इसमें इन्वॉल्व होती है ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है इसमें इन्वॉल्व होती है। थर्ड इसका क्या है, एज ए अर्थराइटिस मास स्क्रीनिंग टूल सेरोलॉजिकल टेस्टिंग हैज़ प्रूव्ड वैल्यूएबल इन द डिटेक्शन ऑफ डिजीज सच एज सिफेलिस एसटीडी जो हमारा होता है यहाँ पे ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है, एचआईवी वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, और एड्स जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ होती है, एंड एपिडेमिक एंड पॉइंडेमिक इन्फेक्शियस डिजीज़। एपिडेमिक क्या होता है, पर्टिकुलर एक एरिया में जो हुआ हो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज़, और जो पॉइंडेमिक होती है ये पूरे जैसे एक कंट्री में हुआ हो उसको हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस में फैला हुआ हो उसको हम पॉइंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। एपिडेमिक एंड पॉइंडेमिक में आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, कन्फ्यूज़न यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एपिडेमिक मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में वो डिसीज़ फैली हुई है, और जो पेंडेमिक होता है ये पूरे कंट्री में फैली हुई है। जैसे कि कोरोना वायरस था वो पूरी कंट्री में फैला हुआ था, तो उसको यहाँ पे हम पेंडेमिक ले लेंगे। इन्फेक्शियस डिसीज़ एग्जांपल इन्फ्लुएंजा एंड
कोरोना वायरस डिसीज़। सो गाइस, ये कंप्लीट हुआ हमारा सेरोलॉजिकल टेस्ट। फर्स्ट हमने इसमें क्या देखा, फर्स्ट डिफिनीसन देखा, उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स देखे, उसके बाद उसके यूजेस देखे। सो थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो आपकी स्टडी पर्पस से, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू।